हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में नंबर 7, परिवाचकों की धम्म दीक्षा। इसी जीवन में कल्याण व मुक्ति का नया धर्म। नंबर 1, उन पांचों परिवाचकों ने या तुरंत या समझ लिया कि यह वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एक मत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का अर्थात आधार है। नंबर 2, संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। नंबर 3, संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई, ऐसा मार्ग नहीं बताया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वासों यानी अलौकिक और से शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा में विश्वास तथा मरणोत्तर जीवन में विश्वास के विरोधी भी हो। नंबर 4, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की रूपरेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और प्रभुत्व यानी ईश्वरीय से किसी तरह का संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञा न हो। नंबर 5, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 6, नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिवाचकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। नंबर 7, उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता और साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी रखने के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृति और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 8, बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वयं समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। नंबर 9, बुद्ध ने उन्हें यही भिक्षुए यानी भिक्षुओं आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु यानी भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए।